हरे कृष्णा। इसमें भगवान कह रहे हैं दो श्लोकों में, एक में तो कह रहे हैं जो करते हैं, जो अभी उन्होंने बताया तीसरे श्लोक में, कि जो उस इसका अनुसरण करते हैं, जो चीज ये करते हैं वो क्या होता है, जो नहीं करते उनका क्या होता है, दो श्लोक में ये बताया। तो जो मनुष्य दोष दृष्टि से, गीता जी में यही खूबी है, अगर आपने इसका एक भी शब्द छोड़ दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो दोष दृष्टि से रहित होकर, क्या है, दोष दृष्टि, दोष नहीं होना चाहिए, दोष दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी में भी। वो आगे के अध्याय में आएगा जब विभूति योग आएगा, तो भगवान ये कहेंगे कि जो भी है हर प्राणी, मैंने कहा था ना कि एक लाइन कि सबके पास कुछ देने के लिए, तो विभूति योग में भगवान ये कहते हैं कि सबके पास एक ना एक कुछ है जो अनूठा है, अच्छा है, उसको विभूति शब्द इस्तेमाल किया। विभूति किसे कहते हैं, जो बहुत अच्छी चीज होती है, विभूति विशेष, विशेष भूत इससे बनी है। भूत क्या है, ये पांच जो है तत्व नहीं है, पांचों जो प्रकृति के रूप में, वायु आकाश सब इसी से बने ना, हमारा स्थूल शरीर उसी से बना है। तो उसके अंदर कोई चीज विशेष है, बनी पांचों से, लेकिन किसी में वो विशेष है तो वो क्या होगा, विभूति। और हर किसी में एक विभूति है, हर किसी में। एक कतली मर्डर करने वाला भी होगा, एक विभूति होगी। आप जितने भी देखना ये गुंडे बदमाश होते हैं, वो संतों को बहुत पूछते हैं, मंदिरों को बहुत पूछते हैं, और अपनी आमदनी भले ही डर से लगाते हो, लेकिन उनके मन में एक भक्ति भाव भी होता है। कोई डाकू मर्जी से नहीं बनता, परिस्थिति विवश कर देती है, लेकिन उनके अंदर जो स्वभाव है, मानव स्वभाव बोलता है कि मंदिरों में मदद करते हैं, चुपचाप संतों की मदद करते हैं, तो विभूति तो है। उसने अगर 10 करोड़ डकैती से कमाए तो हो सकता है 5 करोड़ अच्छे में लगा दे, और एक 10 करोड़ वाला सेठ इतने नहीं लगाए, क्योंकि उसको अपने दुष्कर्म का भय है। और सेठ को अपने, भले ही वो सकाम कर्म है लेकिन उसका गर्व है, और सेठ बना भी है, संसार में उसकी पूजा हो रही है। उसकी पूजा नहीं हो रही, उसकी तो डकैत की तो उसका उल्टा हो रहा है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, उसको हेय की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उसकी गिल्टी के लिए वो अपने पैसे ज्यादा लगाता है। तो जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस यानी कि पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसमें 3-4 शब्द बहुत अच्छे हैं। दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी भी कर्म में। करो, हमारी कर्म करते करते दोष दृष्टि दूसरे में हो जाएगी। मैं तो बहुत बड़ा भक्ति हुई, तो ज्ञान योगी, मैंने तो पढ़ा गीता के अंदर, होगा इसका पतन, आगे दोष दृष्टि, उसका पतन ना हो। लेकिन आप में दो चीजें तो हो ही गई। एक तो घमंड आ गया कि मेरा जो भक्ति मार्ग है या कर्म मार्ग है बेहतर है इसके मुकाबले। गीता जी ने कहा है कि बहुत बड़ा संत बनता भी पता पड़ेगी एक दिन, तो नीचे आ जाएगा। वो आए या ना आए, तुम तो इसी सोच से आ गए, तो ये क्या हो गया, दोष दृष्टि। तो इसको आपने भगवत वाला दोष दृष्टि माना जो सबसे खतरनाक है। लेकिन दोष दृष्टि आपके बिजनेस में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, भाई बंधुओं में भी हो सकती है। तो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा किसमें, भगवान में। और भगवान में श्रद्धा कैसे होगी, भगवान की 2-2 घंटे 10 घंटे पूजा करने से तो बात का मान, कुसुम जी ने बहुत अच्छी बात की, ये सिंसियर साधक की पहचान है। अगर ये एक दिन के लिए भी छुट्टी गई तो बाहर, यहां रहते हुए नहीं गई, और हम यहां रहते हुए बहाने बनाते हैं। और कई तो ऐसे हैं, इसके क्लास में अनुभव करता हूं कि 2-3 क्लास आओ, एक तो में गायब हो जाए, शक्ल तो दिखी है, याद रहेगी, वो खुद भी पहचान रहे, आज भी मौजूद है। कईयों को बहुत जबरदस्ती मारा पीटा गया है, तब वो आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो वेद पढ़ के आ तो रहे, वेद पढ़ के, जैसे वेद के सकाम से फिर वेदांत हुआ जाता है, फिर उसके बाद आप गीता में आते हो, फिर सकाम से निष्काम होता है, तो सकाम से निष्काम की सब यात्रा करते हैं। बहुत से दिखाई दे रहे हैं, बहुत से दिखाई नहीं दे रहे, तो वो तो शुद्ध हो गए जिनको इस माइंड से अभी अभी जोड़ पड़ रहे हैं। लेकिन जिनके मन में भाव चल रहा है, वो बाहर बहुत
ऋषि मूर्ति बने बैठे हैं, वो ज्यादा खतरे में। उनकी तो पिटाई हो गई, दिल की पिटाई हो गई, जो वस्त्र टूट गया तो उसके हाथ पे दूर हो गए, और वो बचाव भी करेगा कि दोबारा धब्बा न लग जाए, क्योंकि मैं सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हूँ। और जो निगाह ही बचे हुए वो ज्यादा खतरे में। तो इसलिए साधु वेश भी कई बार परेशानी कर देता है। तो मत का सदा अनुकरण करते हैं, वे भी कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब केवल इसी का अनुसरण कर रहे हैं। अब इसमें गीता का सार आ गया, तीनों योग अपन ने पिछली बार बता दिए, इसीलिए पुराने श्लोक को भी इतनी गहराई से लिया था कि आज के सारे श्लोक उसी आधार पर है। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, अनुष्ठान का मतलब है अपने में उतारते नहीं। अनुष्ठान का ये मतलब नहीं है कि अपन घर में कोई कर्म कांड करें, पूजा करें, यज्ञ करें, वो अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान का मतलब अपने कर्तव्य कर्म से ही है। उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुआ ही समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। नष्ट हुआ मतलब पतन होना है। अब भले ही वो 100 साल जी रहे हैं, लेकिन उनका पतन इस कारण से हो रहा है कि एक तो दोष दृष्टि डाल ली, भगवान पे श्रद्धा नहीं रखी। जब तक आप श्रद्धा किसी पे नहीं रखोगे, आखिर के 18वें अध्याय में आएगा कि मेरे आश्रित हो जा। आश्रित मतलब पूर्ण श्रद्धा, सारे धर्मों को छोड़कर। वो बहुत गहरा श्लोक है, लेकिन अभी हम उसके नींव भर रहे हैं, आधार भर रहे हैं। अब आज 18 मंजिल की गीता है, 18 मंजिल की बिल्डिंग है। आप अभी तीसरी मंजिल पर इस क्लास में पहुंच रहे, चौथी मंजिल स्टार्ट होने वाली है, और आपको 18वीं मंजिल के बारे में बात करने लग जाएंगे कि वहां तो इतनी बढ़िया हवा आती है, पूरा शहर दिखता है, इतना मजा आता है वहां पर। तो अभी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप तीसरी मंजिल पर चढ़ रहे हैं, उसका कर्म कर रहे हैं। धीरे 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 जब आप सारी मंजिल सब देखते हो आओगे, आपने सारी 18 मंजिल 17 मंजिल देख ली, सबका ज्ञान हो गया, तब 18वीं मंजिल का रहस्य समझ में आया कि यहाँ आकर कैसे भगवान को प्राप्ति हुई, क्योंकि आपने 17 मंजिलें बड़ी मेहनत से देखी, चढ़ी, अनुभव की। किसी भी एक मंजिल में चूक गए, एक भी अध्याय में, तो फिर दिक्कत आएगी। 18वां जब पढ़ेंगे, क्योंकि 18वां जो है पूरे 17 का सारांश है। 18 अलग से अध्याय भी है, गीता 17 अध्याय में पूर्ण हो जाती है। तो 18 अध्याय में समझने में दिक्कत आएगी। तो जो साधक नहीं आ पाते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। हर अध्याय के वीडियो पुराने संतोष जी के पुरानी क्लासों पे उपलब्ध है। विवेचन सत्र अटेंड कर लेंगे तो आधा काम तब हो जाएगा कि आपने ये तीसरे का विवेचन होगा, संतोष जी का विवेचन सुन लिया और आपने खुद पढ़ लिया विवेचन सत्र के पुराने रिकॉर्डिंग देख ली, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये इस क्लास की खूबी है कि आपसे कहीं गलती हो जाए, जाने में अनजाने में, गलती का मतलब क्लास चूकना, और कोई गलती से मतलब नहीं है, तो आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपके मन में एक इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको लगेगा कि बिना गीता जी के पढ़े मेरा बिना एक अध्याय छूट रहा है, अधूरा बना रहा है जिंदगी में, मजा नहीं आ रहा। वो 7 दिन बढ़िया नहीं निकल रहे जिस दिन मेरे से क्लास छूट गई, तो बड़ा दुख होता है क्लास छूट जाए। एक बार मेरी चौथे अध्याय की क्लास छूट गई किसी कारण से, बहुत मजबूरी है। हाँ, उस समय में सेमिनार में था, तो मैंने धीरे धीरे कहा रिकॉर्डिंग भेजी, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी और उसको सुना, तब मन में तृप्ति हुई उसके एक अध्याय में। नहीं तो वो खाली रह जाता है। और जैसे अपन एग्जाम देते हैं, पूरा पढ़ के जाए और एक चैप्टर छोड़ जाए, 18 चैप्टर और आधे सवाल उसी चैप्टर में से आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो हरे कृष्णा। फिर जो मनुष्य मेरे मत को दोष दृष्टि करते, इसका अनुष्ठान नहीं करते, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों को नष्ट करते हुए समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। तो इसमें पहले श्लोक में 31 के अर्थ में लिखा है, मिलने तथा बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ या क्रिया हमारी नहीं है, संसार की हमारे लिए नहीं है, ये भगवान का मत है। भगवान के इस मत का अनुसरण करने वाले मनुष्यों को भगवान या मानव कह रहे हैं। जो मानव शब्द आया ना पहले श्लोक के पहले मानव, तो मानव का मतलब, एक तो मानव का मतलब मनु से होता है, मनु की संतान है इसलिए मानव है। लेकिन भगवान मानव उस मनु को नहीं कह रहे, मनु तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए, तो मनु उनकी निगाह में मनु भी मानव है। तो भगवान मानव उसे कह रहे हैं जो मिलने बिछड़ने वाली संसार की चीज को अपना नहीं मानता। ये अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। हर चीज का उपयोग करना है, संसार की हर चीज का, शरीर का भी उपयोग करना है, भोग नहीं करना।
भोग करा तो कर्म बंधन, उपयोग करा, उपयोग का मतलब है जिसको जहां है वो पहुंचाना। तो जैसे आपका परिवार चलाना है, शरीर का संसार चलाना है, आ जाइए हमारे गीता आचार्य में दूसरे गीता होती है, और आइए बैठ जाइए। 31-32वां श्लोक चल रहा है, आपके तो हो चुके हैं ये श्लोक। तो जो उसका, तो उसको मानव किसको कहा है भगवान ने? जो इस बात को मानते हैं कि ये सब संसार की चीजें मिलने बिछड़ने वाली हैं, हमारे लिए नहीं है, और किसके लिए? सबके लिए, सेवा के लिए। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है? अनुकूल परिस्थिति की आशा नहीं करनी है, और अनुकूल आ जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अनुकूल वही है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो दूसरे की सेवा में लगानी, तो आप दुखी दोनों में नहीं रहोगे, दुखी सुखी आप हर समय आनंद में रहोगे। ये आज के सत्संग में स्वामी जी ने कहा कि अनुकूल परिस्थिति आए तो उसको सेवा में लगाओ, और प्रतिकूल आए तो अनुकूल की आशा मत करो, भगवान से मांगो मत। भगवान ने ये मुझे मेरे जो पाप है उनका क्षय करने के लिए दिए, प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध दूर करने के लिए दिए, और भक्ति बढ़ाने के लिए दिए। ये तीन चीजें प्राप्त हो जाएगी आपको। अर्थात मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि भगवान की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि भगवान की बात और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और आज्ञा पालन करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे साधन को पूर्ण कर देते हैं। भगवान को न माने, केवल उनकी बात को मान ले तो भी कर्म बंधन नहीं होगा। भगवान ने क्या छूट दी है कि मेरे को मत मान, तुम अनिश्वरवादी हो जाओ। मतलब अनिश्वरवादियों के लिए भी ये गीता है, ये लाइन कह रही है, तुम मेरे को मत मान, गाली दे, कुछ भी कर, पर मेरी बात मान ले। ये संसार तेरा नहीं है, सेवा के लिए मिला है, ये संसार पाठशाला है, नहीं मानेगा तो दुख खा ले, और मेरे भक्ति रूप में आ जाएगा तो क्या है? अभी अभी तीसरा शब्द बोला था, संसार में क्या है? भगवान का बैठक खाना। बैठक खाना मान लिया तो भक्ति हो गया, और पाठशाला मान लिया तो कर्म ही हो गया। कुछ नहीं मानेगा तो दुख खा लेंगे, तो कर्म बंधन नहीं होगा। इसमें एक खास बात और बताई भगवान ने कि भगवान को जो न माने और उनकी बात मान ले तो मोक्ष का अधिकारी हो गया, और भगवान को भी माने और उनकी बात को भी माने तो वैकुंठवासी हो गया, भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। 18वां अध्याय आ गया इस लाइन में कि मोक्ष को भी संन्यास दे देता है, मोक्ष संन्यास योग। भगवान के मत का श्रद्धा दोष रसी रहितों का अनुसरण करने से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और भगवान की हमारे गीता प्रति अभियान में क्या बात है जो माननी चाहिए? भगवान क्या कहते हैं इस पूरे 18 अध्याय में? कौन से दो श्लोक हैं जो भगवान की बात है हमारे लिए अभी आज की परिस्थिति में? भगवान गीता प्रचार, वेरी गुड, गीता प्रचार करना, गीता प्रचार करना, भागवतम प्रचार करना। तो भागवतम प्रचार आपके आज 4-5 दिन हो गए, मेरे से फॉर्म भरवा लेना। किताब 20 तारीख से आ जाएगी, बृहस्पतिवार से पहले आ जाएगी, जयपुर से बात होगी। नहीं आएगी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पर संतोष जी के साथ जुड़वा दिया जाएगा। अब आप जो नहीं मानते उनका क्या हाल होता है? दोष दृष्टि अभ्यसुतम, ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण दुर्लभ अवसर के सदुपयोग से हम चूक जाते हैं। दोष दृष्टि के मूल में अहंकार है। आप दूसरे में दोष देखते हो तो तभी देखते हो ना, अपने में खूबी देखते हो, तो एक सूक्ष्म अहंकार छुपा हुआ है। अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो वो हमारा अहंकार ही बोल रहा है, जो अभी अभी चर्चा की थी जड़ जंती की, सूक्ष्म अहंकार। यानी कि अगर भागवताचार्यों में जो मैंने अभी शास्त्रार्थ की बात की थी ना, शास्त्रों में भी शस्त्र आ जाता है, शास्त्रों में भी शस्त्र आ जाता है सूक्ष्म अहंकार के कारण। आपकी शादी की बात भी की थी, क्यों तलाक ज्यादा हो रहे हैं? वो सूक्ष्म अहंकार ही है, डिग्री का और पैकेज का। परिवार गौण हो गए, संस्कृति हमारी गौण हो गई, इसका ध्यान नहीं रखा कि तलाक होने से क्या क्या लाभ, हानि लाभ हो सकते हैं। आगे आ जाइए, पीछे आवाज आ रही है? नहीं, आगे आ जाओ, सीट खाली है ना यार। अरे तुम्हें देख देख के, और जब से तुम आए हो मैं ढंग से बोलने लग गया, उससे पहले तो धूल था, मिट्टी था। आ जाओ और नजर आओगे।
तो अगर क्लास अगर ठीक लगे सबको तो ये दो विभूति है गीता की, कोटा की, जो हमारे बीच में आई हुई है। विनोद गौड़ जी, ये आचार्य गीता जी तीसरे तो परिचय नहीं है, तीसरे हैं दिव्या गुप्ता जी, बैठो। और ये आज इसलिए भी आई है कि किसी दिन अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो ये उस दिन क्लास लेंगी, और इनकी क्लास में ये जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो आपकी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, हमें मिल जाएगी। हमारा तो अल्टरनेटिव मौजूद है। तुम्हारा अल्टरनेटिव बता देना, चलो पत्नियों की जगह पति आ जाए, पति की जगह पत्नी आ जाए क्लास में, मंजूर है। पर आएंगी नहीं, तुम्हें रोक रही हो तो क्या रोक रहे हैं? आप बाहर ना जाओ। अरे आपने स्वीकार तो कर लिया, नहा के आए हो, लेकिन यहाँ तो अभी बस स्वीकार भी नहीं करे, बिना नहाए के आए। पिताजी तो खुद ही स्नान है, गंगा जी से बढ़ के आ रही है, तो ये घर के नल का पानी क्या है, यहाँ आके नहा लिया। क्यों विनोद जी, है ना? तो यहाँ नहा ही तो रहे अपन, और यहाँ सबके बीच में ये वो वाला स्नान है, कुंभा वाला, अभी क्या है, कुंभ वाला स्नान। वो स्नान याद रहता 12 साल तक, दोबारा मन करता जाने को। भाग्यशाली होंगे जो 12 साल वाले बाद में भी चले जाएंगे। वो यहाँ बैठ के करेंगे स्नान या भगवान के पास करेंगे पता नहीं है, लेकिन यहाँ करें तो और मजा आ जाएगा। और वहां भी करेंगे तो बेंगलुरु में भगवान के साथ करेंगे, ये निश्चित है। गीता जी हम पढ़ रहे हैं। और हरे कृष्णा, अब इसमें आया है कि श्री कृष्ण से विमुक्ता ही अज्ञान है और सन्मुख होना ही ज्ञान है। अपन ने पहले चर्चा की थी कि 1.5 पाप और 1.5 पुण्य होते हैं, क्या क्या याद है किसी को? कौन बता सकता है? तो जागरूक रहो यार, आपको तुम्हारे ऊपर सर्वेलेंस टीम आई है, सीबीआई बैठी हुई है यहाँ पर। भाई 1.5 पुण्य और 1.5 पाप बताए थे। एक एक पुण्य को, एक तो है, आधा आधा है। हाँ बताइए मुकेश जी। हाँ माइक माइक, 1.5 पुण्य क्या है, 1.5 पाप क्या है? हरे कृष्ण, भगवान के सम्मुख होना एक पुण्य है। हाँ, उसके अलावा इतने भी हम जो पुण्य करते हैं वो आधे पुण्य। 1.5 है। और हाँ, वाह, अगली बार पूछा जाएगा तो सारे हाथ खड़े होंगे, ठीक है? और नहीं अभी भी समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं आया, वेरी गुड, आप दोबारा खड़े होकर बोलिए। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। 1.5 पुण्य और 1.5 पाप भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। सम्मुख का मतलब है कि संसार को हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल संसार में अटैचमेंट नहीं, संसार की कोई कामना नहीं भगवान से, हम केवल भगवान के वासुदेव जन्म। तो क्या हो गया, एक पुण्य हो गया। और उसके बाद हम जितने पुण्य कर्म करते हैं निष्काम, वो आधा हो गया, तो हम 1.5 पुण्य कर लिया। और सब भगवान से विमुख कब होते, भगवान से विमुख हम है नहीं, हम भगवान के साथ ही हमेशा, लेकिन मान लेते हैं 15/7 श्लोक आया कि हम मान लेते हैं, जीव जो है प्रकृति में अपने आप को मान लेती है, तो वो विमुखता हो जाती है भगवान से। भगवान तो मुस्कुरा रहा है, वो हमारी पीठ को भी पसंद करता है, पर पॉइंट तभी मिलेंगे जब हम सबको सामने से होंगे, क्योंकि हम पीठ से भी देख सकते हैं भगवान को, आंख से सुन भी सकते हैं, जीभ से बोल भी सकते हैं, जीभ से सुन भी सकते हैं। भगवान की 5 इंद्रियां सारे काम कर सकती है, हमारी सारी इंद्रियां अलग अलग होती है, एक इंद्रिय अपनी काम करेगी। बताओ रसना की इंद्री कौन सी है? बहुत तार्किक सवाल है। रसना की इंद्री, स्वाद की इंद्री कौन है? हाँ, वो एक इंद्रिय या तीन इंद्रियां वहां पर जीभ पर, दो है। कर्मेंद्री बोलने की भी तो है। स्वाद और विवाद वही है, सारा जड़ स्वाद और विवाद। तो आ गया। अब आप अगला श्लोक लेते हैं, 33वां 34वां, कौन पढ़ेगा? हाथ खड़े करें। 33वां 34वां जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े इतनी सारी क्लास में, अपना परिचय भी दो। 33-34 पढ़िए। हरे कृष्ण। यानी मखलूक भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसमें किसी का हट क्या करेगा? हिंदी के अर्थ में
प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक हृदय में मनुष्य के राग और प्रेम व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर विकसित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों भी परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, और स्वभाव में वर्ण भी आ गया है, हमारी कार्य करने की प्रकृति भी आ गई है, प्रारब्ध भी आ गया है। स्वभाव में कई चीजें, स्वभाव कहाँ होता है? कारण शरीर में। कारण शरीर में स्वभाव कैसे बनता है? जिसको संस्कार भी कहा जाता है, कई जन्मों से होता है, कई जन्मों के कर्मों से होता है, करोड़ों जन्मों से स्वभाव होता है। जैसा उदाहरण दे दूं कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पहले भी क्लास में लिया है, पर हमारे मन का स्वभाव है रिवीजन होना चाहिए। तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं एक ही घर में, एक ही माँ बाप, एक ही रहन सहन, एक ही कुंडली, ज्योतिषी भी एक, सब कुछ एक, लेकिन एक सरल स्वभाव है, एक क्रूर स्वभाव है। दोनों बराबर के। क्रूर स्वभाव वाला सरल स्वभाव वाले को जीने नहीं देता, और वो सरल स्वभाव ऐसा है कि उसकी क्रूरता को भी सहन करता है, अपनी सरलता में डुबो देता है उसके क्रूर स्वभाव को, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। वो प्रारब्ध वश एक पेट से एक साथ जन्म ले लेते हैं। तो यहां पर कुंडली भी फेल, ज्योतिषी फेल, यहां पर विज्ञान भी फेल। एक ही माँ बाप है, एक ही जीन से, एक ही भोजन मिल रहा है, आहार जैसा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, वो भी फेल। दोनों अन्न एक मिल रहा है, एक माँ का दूध मिल रहा है, पर भी स्वभाव इतना बलशाली है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उस स्वभाव के रहते हुए भी स्वभाव कैसे बनता है? तो वर्णाश्रम से बनता है, और वर्णाश्रम की विलक्षण लीला है। जैसे आपका सिर है, आपका हाथ है, पैर है, पेट है, ये सारे मिलके एक शरीर को चलाते हैं। तो वर्णाश्रम में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हमारा ये सनातन धर्म चल रहा है। किसी को अलग नहीं कर सकते, किसी की इम्पोर्टेंस और अनइम्पोर्टेंस नहीं है। हम राजनीतिक भूलवश समाज में द्वेष भाव के कारण अपने आप को अलग समझते हैं। तो क्या ये बताएं कि खुदा पर लगी हुई चोट और मुंह पर लगी चोट, दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई भेद करते हैं? दोनों की सफाई में कोई भेद करते हैं? नहीं करते ना। मुंह भी झूठा हो जाए तो भी खुला करते हैं, साफ करते हैं, वहां लेट जाते हैं, उसे भी साफ करते हैं, लेकिन दोष नहीं होता। और अगर तकलीफ खुदा में होती है तो उसके भी पूरा मन, हाथ, पूरा सिस्टम लग जाता है ठीक होने में। तो भेद करता है कि होठ को पहले ठीक करूं, खुदा को पहले नहीं करूं। तो भेद हमारे नहीं है, हमें राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए भेद डाला गया है। और जो आज्ञा पालन करता है सेवा धर्म में, उसे शूद्र कहा गया है। जो आज्ञा का पालन करता है, सबसे ज्यादा चलीमान है, सबसे ज्यादा शक्तिमान है, वो शूद्र है। तो देखा जाए, और भागवत में मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, 72 पेज है, पुरानी किताब में खोल के देख लेना, कि शूद्र धर्म ही भगवान को सर्वोपरि है, क्योंकि वो सेवा वाला है, और भगवान को सेवा ही पसंद है। सारी एनर्जी शूद्र में है, सारी सेवा शूद्र में है। उसको इंटेलेक्चुअल जो है वो बुद्धि काम करती है, बुद्धि करती है। अगर आदमी पागल हो जाए तो शूद्र कुछ कर पाए? तो इसलिए उसको बुद्धि की जरूरत है काम कराने के लिए, पर ये नहीं है शासन करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि जो हमारी खूबियां थी उसी को हमारी कमजोरी बनाया जा रहा है। वर्ण आश्रम हमारी खूबी है, हमारी कमजोरी नहीं है, उसी के अनुसार चलना है। किसी का जवाब दे रहे, जब उसने कहा था ना अर्जुन ने कि मैं तो भीख मांगना चाहता हूं, जिसमें आगे आएगा कि भीख मांगना तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो स्वर्ग का द्वार है। धर्म युद्ध तेरे सामने आ गया है, उसको छोड़ रहा है। तो भगवान, अब तो स्वभाव की बात आ रही है। स्वभाव क्या है? जन्मों से इसलिए बिगड़ता नहीं है, तो उसको बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको बोल सकते हैं, उसमें शुद्धि ला सकते हैं, और वो अशुद्धि आती है किससे? अभी चर्चा हुई राग द्वेष से। राग और द्वेष अब हटा देंगे तो हमारा कोई भी स्वभाव, क्रूर स्वभाव भी हमारे लिए हितकारी हो जाएगा। हमने राग द्वेष नहीं रखा, उसके क्रूर स्वभाव वाले को हमने भारत की आर्मी के अंदर डाल दिया, या आतंकवादी विरोधी मोर्चे में डाल दिया, तो उसे छोड़ेगा नहीं।
बिना राग द्वेष के। द्वेष और राग नहीं है उसका, उसका कर्तव्य कर्म पे आ गया, उसका जो क्रूरता है हमने मोड़ दी उसकी। तो ये गीता हमें सिखाती है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन तो हम कर नहीं सकते, क्यों एनर्जी लगाएं, उसी स्वभाव को मोड़ दें। और एक और पहले भी चर्चा हुई क्लास में, स्फूर्णा शब्द आता है। स्फूर्णा का अर्थ होता है स्फुटित होना। हमने पूर्व जन्म में जो किया है, जो स्वभाव वाली बात में उससे लिंक है, इसलिए इस बात को यहां ला रहा हूं कि हमारे अंदर स्फूर्णता आती है, जो हमने कभी कर्म नहीं किए लेकिन वो हमारे बार बार मन में आते हैं, वो सपने में आते हैं। उस घर में कभी पेंटिंग नहीं होती है, पेंटिंग कहीं टंगी नहीं, कोई पसंद नहीं करता, लेकिन 5 साल का बच्चा पेंटिंग बनाने लगता है, अपने पिताजी की शक्ल बना देता है। वो पूर्व जन्म का बड़ा चित्रकार है, वो अधूरी रहती है उसकी। अगर आप उसको पेंटर बनाओगे तो संसार में नाम करेगा। तो आपके स्फूर्णा आएगी, आपके स्वभाव के अनुसार स्फूर्णा आएगी। भले ही आपके संस्कार इस स्वभाव वाले नहीं है, आप पहले जन्म में बहुत ज्यादा व्यवहारिक रहे, ये जन्म भगवान की कृपा से बड़ा धार्मिक मिल गया, बड़ा पवित्र मिल गया, लेकिन वो स्फूर्णा आती है। मोबाइल में आपको वो चीजें अच्छी लगती है, ऐसे ध्यान जाता है, गीता साधक पहचान जाता है कि मेरी खराब स्फूर्णा है, ये मेरी अच्छी स्फूर्णा है। जैसे पहले की क्लास में कहा है, अच्छी स्फूर्णा तो खाद पानी दो, आगे बढ़ाओ। और सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का नाम और सत्संग, सत्संग उसको बढ़ाए। और दूसरा उसी तरह के जो संगी साथी हैं उनसे बच के रहना, व्यभिचारी जो दोस्त से दूर रहना, वो आपको तुरंत डाल देंगे और आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इसी में आगे के श्लोक में आता है कि हम स्वभाव बदलने के लिए राग द्वेष हटा दें और अपनी वृत्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। और वृत्ति को सहारा कैसे मिलेगा? हमारी स्फूर्णा से मिलेगा। हमें अपने स्वभाव की पहचान हो जाती है, किसी का मौन स्वभाव है, किसी का बोलने का स्वभाव है, किसी का टोकने का स्वभाव है, किसी का सहन करने का, किसी का सहन नहीं करने का स्वभाव है। तो वो देख ले कौन कौन सा उसके लिए हितकारी है, उसको तो बढ़ाए, और कौन कौन सा सहनकारी नहीं है, उसे जो समाज का नुकसान है, अपना नुकसान है, उसको तो रोके। और रोकने का तरीका क्या है? दृढ़ निश्चय। सब चीजें आ जाएंगी, ये सारे अलग अलग नहीं है। हम जो अलग अलग टॉपिक में लेते हैं ना, दृढ़ निश्चय, भगवान का प्रचार, भगवान की आज्ञा का पालन करना, संकल्प लिखना, अपनी स्फूर्णा को पहचाना, सब मिले जुले। जैसे जैसे आप पढ़ते जाए तो ये ना माने अध्याय खत्म हो गया, ये अष्टादश बला टली नहीं, ये सब एक दूसरे का पूरा 18वां अध्याय से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 18वें से पहले आप 17वें तक अपने आप को ऐसा कर लो कि 18वां तो आपको लगेगा नहीं, ये तो है, ये तो आज बात समझ में आ रही है। तो ये जो श्लोक कहते हैं कि इंद्री के अर्थ में प्रत्येक इंद्री के विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता प्रतिकूलता के लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परमार्थिक मार्ग में डालने वाले शत्रु हैं। भगवान ने इन्हें परमार्थिक मार्ग में डालने वाला शत्रु कहा। तो आप इसको पहचान के इसको रोक सकते हैं। देख लिया आपका हाथ खड़ा हुआ, अभी पूरा ये हो जाए तब आपका देखें। आपका हाथ खड़ा मैंने देख लिया 2 बार। जीव का नाम परवशता है। परवश क्यों हो जाता है वो? क्योंकि स्वभाव के कारण अपनी मन बुद्धि और अहंता के गुलामी आ जाती है। और हमने पहचान ली ये हमारी स्वभाव है, और इससे ऊपर, अहंता से ऊपर कौन है? हम स्वयं। तो स्वयं पहचान जाए मेरे स्वभाव को, मुझे इसको सुदृढ़ करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो वो एक 7 बार ये भी लिखने लग जाए। 7 बार तो लिखना, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। एक अलग डायरी बना ले, मेरे स्वभाव में ये कमी है, मैं इस जन्म में क्या, इस वर्ष की गीता का कोर्स पूरा होते हुए अपने स्वभाव में ये परिवर्तन कर लूंगा। ये मेरे अंदर कमी है। आप ये कमी दूसरे को बचाना नहीं चाहते। बहुत सी ऐसी कमी है आपके अंदर जो आप जानते हो और उसका अनुभव करते हुए दुखी भी होते हो कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे अंदर कमी है। तो एक गोपनीय डायरी बना लो और उसमें लिखो मेरे अंदर ये कमी है, और गीता 17-18वें अध्याय आते आते मैं इस कमी को पूरी कर लूंगा। और जब हो जाए, साल 2 साल निकल जाए, तब इस अनुभव को शेयर करना सबके लिए। आपने कोई पाप किया हो और उस पाप के बाद आपने उसको सुधार लिया हो, और 10 साल पहले किया हो, तो 10 साल बाद अगर कहोगे तो आपको ग्लानि नहीं होगी, गर्व होगा। और उससे एक फायदा होगा कि जो उस पाप में जी रहे हैं, अब निकल नहीं पा रहे, उनको एक युक्ति मिल जाएगी। तो ये बातें निकलती, किताब में नहीं लिखी, लेकिन ये निकलती है। तो ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध राग द्वेष से रहित होता है। हमारा राग द्वेष सहित होता है, इसलिए हम परवश रहते हैं। परवशता
हमारे अंदर है, भगवान में नहीं है। और संत के स्वभाव में भी नहीं है। संत जो है, कई बार बिजली क्लास में भी आया है, हमें समझाने के लिए स्वांग करते हैं, स्वांग। अगर वो रियल में अच्छे संत हैं और आपने गुरु ने मान रखा रियल है, तो उनमें भी दोष दृष्टि मत रखना, वो स्वांग कर रहे हैं। स्वांग उनके दो तरह के होते हैं। एक तो आपको कर्तव्य कर्म कराने के लिए, जैसे मैंने बताया गुरुदेव ने हर साल वो कराते हैं गरीबों की शादी। एक जिसके घर में साइकिल नहीं है, उस लड़की की कार वाले से शादी कराते हैं, और सारा दहेज से लेके खान पीन का। मैं साक्षी रहूं, उस बात में जा सका क्योंकि उस समय मिसाइल चल रही थी और बहुत ज्यादा अलाउड उसके अंदर गाँव में थी। हालांकि जुड़ा ना था, 14 जनवरी शादी हुई, पिछली बार 39 की, उससे मैंने 13 की हुई। तो इतने बढ़िया बढ़िया शादी करते हैं और उसमें निर्लिप्त रहते हैं, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, उनको संत को क्या जरूरत आ रही है। पर वो एक हमें संदेश दे रहे हैं कि गरीब लड़की की शादी करा तो इतनी बढ़िया करा जैसे अपनी लड़की की करा, जिसका बाप गुरु बन गया है या गुरु के शिष्य उसके बाप से हो गए, तो लड़की क्या गरीब नहीं। तो हमारा असली बाप कौन है? भगवान। तो किसी भी परिस्थिति में हम गरीब नहीं है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे भक्ति हो। भगवान जब हमारे साथ है तो भक्ति देने वाले हमारे साथ बैठा है, फिर भक्ति की चिंता नहीं हम क्यों करें। तो ज्ञानी महापुरुष राग द्वेष रहित होते हैं, वो प्रकृति के वश में नहीं होते, पर स्वभाव भगवान में भी आता है और ज्ञानी में भी स्वभाव आता है, वहां बदलाव नहीं होता। आप देखेंगे कई संत बहुत सरल होते हैं, वो भी संत अच्छे और गुस्से वाले भी होते हैं। वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी के समकालीन कौन से थे? कौन से थे बताओ? विश्वामित्र। विश्वामित्र में स्वभाव किसका था? क्योंकि वो कौन से खानदान थे, कौन सी जाति के थे? राजपूत। वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। तो स्वभाव आया ना ऋषियों में, उनका सदुपयोग किया। वशिष्ठ जी ने धर्म सिखाया, पांडित्य सिखाया राम जी को, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। तो स्वभाव ऋषि में भी नहीं बदलता। भगवान में भी चर्चा करता हूं। कल के हमारे धीरज जी की खन्ना में मुझे जाने कहां से प्रेरणा मिली और धीरज जी ने उसको कहा कि एडनोट कर दिया, मेरे जो गुरु है। मैंने कहा भगवान ने भी स्वभाव अपने जो उन्होंने अवतार दिए उसके हिसाब से रखा। आप दो उदाहरण देता हूं। उन्होंने भक्ति की, भगवान चतुर्भुज रूप में आए और कैसे प्यार किया गुरु को, शब्द गाल पे लगा के, तो वेद का उच्चारण करने लगे ध्रुव जी। तो उस रूप में आए तो कैसे प्यार किया, और नरसिंह अवतार में आए कैसे प्यार किया, चाटा। सिंह के रूप में, तो सिंह के रूप में प्रेम से प्यार रहे, आंसू आ रहे कि प्रहलाद मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। तो करुणा, कितनी करुणता भगवान की कि सिंह रूप में जिससे शंकर जी भी डर रहे हैं, ब्रह्मा जी डर रही है, साक्षात लक्ष्मी डर रही है, नारद जी डर रहे हैं, और प्रहलाद निडर है। क्यों? क्योंकि भगत है। तो भक्ति की क्या पहचान? निडरता आ जाती है। और भक्त वही होगा जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं। तो निडरता आ गई है। भगवान भगवान की निडरता इसलिए आ जाती है, कोई भी मिल जाए। जैसे कल किताब में आता है कि एक संत के सामने आ गया था, जो आतंकी आता थे, आक्रांति पैदा जब सिकंदर की बात, तो उन्होंने किताब में उदाहरण कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मार, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता, उसको मार के बता दो, जानू तो सिकंदर है। तो चरणों में गिर गया कि इतनी निडरता सिकंदर ने अपने सामने नहीं देखी। सिकंदर के सामने आदि शक्ति तो सबकी सिकंदर भी चली जाती। तो संत हो गए, यानी कि भगत है, निडरता आ गई, मरने में नहीं। तो ये हमें शिक्षा मिलती है तो कि स्वभाव हम बदल नहीं सकते, पर उसको मोड़ सकते हैं। राग द्वेष हटा के उसी का समाज के लिए, अपने लिए और परमात्मा की प्राप्ति उसी स्वभाव से कर सकते हैं। तो हमें स्वभाव बदलने में जोर नहीं देना, स्वभाव भी बदल सकता है अगर भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा होने के बाद फिर हमारी जाति रहेगी क्या? हम ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र बनिए रहेंगे क्या? चाहे उस क्लास में निकला था, मैंने अध्याय की क्लास निकली थी, संतोष जी ने उससे पहले उनकी क्लास, और क्लास में एक शब्द निकला था, संतोष जी बहुत खुश हुए थे कि हम क्या है। जैसे अपने ऊपर उदाहरण ले लेता हूँ, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय। तो सुधीर नाम किसने दिया? माता पिता ने। उपाध्याय नाम कहां से आया? कुल से। कुल पता पड़ रहा है आपके जाति पता
डॉक्टर कृष्ण हमने अपने कर्म से प्राप्त किया, लेकिन ये तीनों हम नहीं है। 16 अध्याय मुझे बोलना था, विनोद गौड़ जी हम क्लास में थे, तो मेरे मुंह से निकला कि हम डॉक्टर भी नहीं है, वकील भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है, वे संसार के। और उससे पहले 15वां अध्याय था कि हम अंश हैं भगवान के, ममे वांशो जीवलोके, 15वें का 7वां श्लोक। तो हम क्या है? परम अंशी। तो मैंने उसको सुझाव किया कि हमारा सबका सनातनियों का सबने हटा दिया जाए। डॉक्टर तो भले लिखते हैं समाज को सुविधा होगी, इंजीनियर लिखते हैं, सीए लिखते हैं, लेकिन आप पीछे सबके परमवंशी लग जाए। परमवंशी का मतलब वो सनातनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं कि दूसरे धर्म वाले भी परमवंशी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो भी सनातनी। अगर वो सनातनी नहीं होते तो प्रभुपाद जी को आज्ञा नहीं मिलती। कृष्ण आज्ञा से वो अमेरिका गए थे, जब अमेरिका का युग डूब चुका, अमेरिका बर्बाद हो चुका, प्रभुपाद जी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसलिए हरे राम भजन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया कि मेरे युवाओं को बचा लिया। कृष्ण ने आज्ञा उनके गुरु के द्वारा दी थी कि तुम जाओ, मुरली मेरे बच्चे हैं, बिगड़ रहे हैं, वहां कोई धर्म नहीं था, व्यभिचारी जो करता था, नशे में रहता परिवार था, खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी ने वो काम किया है। तो सनातनी तो पूरे संसार को अपना समझता है, हम सबका उद्धार चाहते हैं। आज भी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? इतनी बड़ी घटना के बाद आप देखें, सारे सारे अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा है कि हम उसके बड़े भाई के रूप में हमने उसको डांटा फटकारा है, बड़ा भाई कहा अपनी दुश्मन को, लेकिन अगर फिर गलती करेगा तो आपके छोड़ेंगे। तो द्वेष नहीं है। भगवान ने दुर्योधन को मारा, रावण को मारा, कंस को मारा, द्वेष खत्म कर दिया। द्वेष होता तो उसका तो वरदान नहीं पहुंचाते, लक्ष्मण को नहीं कहते तू जा शिक्षा लेके आ। तो भगवान तो हमारे वो हैं और हम उन्हीं के परमवंशी हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज जो घटना 7 दिन पहले हुई, जब किसी क्लास अपनी चल रही थी, घटना हो रही थी 11 तारीख की, तो हमें ये जो कुछ हुआ है घटना घटे, मैंने हमारी क्लास में पूछा था 23 तारीख को, गीता जी को किस रूप में कहते हैं जो हत्याकांड हुआ है, 26 विधवा हो गई, कैसे कहते हैं? धीरज जी ने जवाब दिया अपने रूप में। मैंने कहा मैं दे नहीं सकता, आज अगर दूंगा तो निश्चित माना जाऊंगा, और आज दे रहा हूं। 26 को विधवा होना था, भगवान की लीला का पार्ट था ये। क्या हमारे उसी समय में हजारों विधवाएं देश में नहीं हुई? किसी उम्र में नहीं हुई? शादी के तीसरे चौथे दिन नहीं हुई? हुई। लेकिन भगवान ने इस लीला का, भगवान तो लीला महाकाल में उनकी लीला है, हमारे जरूर लगता है। हालांकि उस परिवार में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन 5 साल बाद उस परिवार को देखना उभरते हुए, आज जो उनकी स्थिति रहती है पति के रूप में, उससे बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचने वाले। उनको भगवान की प्राप्ति परिवार के रूप में भी होगी, भगवान की भी होगी, आर्थिक रूप से भी होगी, वो विषय अलग है। लेकिन भगवान की लीला गीता साधक के रूप में कह रहा हूं, डॉक्टर सुनील उपाध्याय के रूप में नहीं कह रहा। कि गीता हमें बताती है कि ये घटना घटित होनी थी, और वो सनातनी धर्म पर जो आक्षेप कमजोरी दिखाई दे रही थी, जिसपे चाइना और अमेरिका का डर था, वो डर खत्म होना था। आज भी पढ़ रहा था कि सन 42 के विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध से बहुतों को फायदा भी होता है, तो अमेरिका जो डेवलप हुआ वो विश्व युद्ध के बाद हुआ, उसके हथियारों की बिक्री बढ़ गई, और हथियारों में सबसे ज्यादा मुनाफा है। जो काम 1000 करोड़ में रूस कर रहा है, हमारे साइड में 80 करोड़ में कर रहे हैं, कितना फायदा है। वही हथियार धर्मों के लिए आप अखबार पढ़ रहे हो, लाइन लगने लगी है। तो ये भारत की दिमागी शक्ति है कि हम दिमाग के जरिए भगवान के आश्रय में रहते हुए, ये सनातनी शक्ति है। और भगवान ने गीता में कहा भी है कि सनातनी को डरना नहीं चाहिए, उनका रक्षक मैं हूं। सनातन निकला भगवान से, और इसका आदि अंत नहीं है, आदि अंत है तो वो कृष्ण है। और जिसका आदि अंत कृष्ण हो और हम जिसके अंश हो, तो हमें डरने की जरूरत क्या है? गीता के साधक को डरना नहीं चाहिए, डरने में सावधान और होने में प्रसन्न। कर्म करने में सावधान रहो, जो रिजल्ट मिले उसमें प्रसन्न रहो। सावधानी से अपना कर्तव्य कर्म करना ही साधना
अनुभव जरूर बोलते थे जो तात्कालिक हो सकते, जैसे कि भी घटना आ गई तो वो जो 2600 इकट्ठा किया भगवान ने, मारना उन्हें 500 का था, पूरा ट्रक था मशीन गन का, वो ट्रक पंचर हुआ, उसमें से केवल 7 गन लेके आ सके और वो 26 को मार सके। उनका टारगेट था सारे हिंदुओं को अलग करके मशीन गन चलाने, 500 मारना था पर 26 को मरवाया और 26 के द्वारा हमें पूरे देश में उसको ऐसा पंगु कर दिया कि दोबारा हिम्मत नहीं हो। और ये लाइन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कि ये स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ और हर आतंकवादी गतिविधि को युद्ध की शुरुआत माना जाए। कितनी बड़ी बात है ये। तो किस घटना से हुई, उस घटना से जुड़े तो है, उन परिवार के साथ हमारी को पूरी सहानुभूति भी है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान की लीला के सामने अवश्य हम बहुत दूरगामी परिणाम देखते हैं और हमारी जितनी दृष्टि है उतना ही देखते हैं। उन्हें सनातनी धर्म के लिए किया है और जो होना था उसके तहत किया। हरे कृष्णा। अब 35वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? तो अमित जी पढ़